हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स फंड। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर सांख्यिकी क्लास 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक सांख्यिकी पार्ट 1 परिचय इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग आज देखेंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मैंने पहले भी एमसीक्यूज़ में करवाया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो पहला सवाल है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो यह कथन है एडम स्मिथ की। दूसरा, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दिया है एल बार्टले ने। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? उत्तर रॉबिन्स। फ्रेंड्स, ये सारे सवाल आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सको। क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है गॉटफ्राइड एकेनवाल। कहीं एकेनवाल आएगा, कहीं आकेनवाल आएगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में और बहुवचन दोनों रूपों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। पहला, व्यवसायियों द्वारा। दूसरा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखना, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस कौन है? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सांख्यिकी को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका सरल सा परिभाषा है, तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है और जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है। सांख्यिकी को हम लोग आसान शब्दों में इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाना, तुलना योग्य बनाना, और जो जटिल तथ्य दिए गए हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स डाटा दिए गए हैं उसे स्पष्ट करना ही सांख्यिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है? दोस्तों, यह प्रोफेसर पीगू ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सांख्यिकी से आशय है या सांख्यिकी लागू होता है? कहाँ पर लागू होता है या सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है केवल समंक और केवल सांख्यिकी विधियों में ही सांख्यिकी लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है? किसने कहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है? तो दोस्तों, मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? यानी कि हम लोग अर्थशास्त्र की जो आधुनिक परिभाषा उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो आप लोग याद रखना, विकास केंद्रित। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को विकास केंद्रित परिभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सांख्यिकी का सामान्य महत्व क्या है? सांख्यिकी का जो जनरल इम्पोर्टेंस है वो क्या है? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, प्रशासन के लिए इसका महत्व या प्रशासन में महत्व। दूसरा ऑप्शन था प्रशासन में महत्व। तीसरा है व्यवसाय में इसका महत्व। चौथा, विज्ञान या अनुसंधान में इसका महत्व। पांचवा, इनमें से सभी। दोस्तों याद रखना, ये सारे ऑप्शन सही हैं, इनमें से सभी होगा इसका उत्तर। सांख्यिकी का सामान्य महत्व, ये सारे ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? दोस्तों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं,
जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नांकित शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? तो स्टेटिस्टिक से हुई है। इसका उत्तर होगा स्टेटिस्टिक। याद रखना आप लोग, ये जर्मन भाषा का जो शब्द है स्टेटिस्टिक, उससे स्टेटिस्टिक्स शब्द आया है। आगे आर्थिक क्रिया की शाखा है। आर्थिक क्रिया के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो दो शाखाओं के बारे में पढ़ना होता है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे बहुत सारे वीडियोस होंगे जो मैक्रो और माइक्रो पे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। इसके बारे में आपको डिटेल से नॉलेज मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग, वितरण, उत्पादन, इनमें से सभी। दोस्तों, उपभोग, वितरण, उत्पादन या आर्थिक क्रियाएं हैं, इसलिए उसका उत्तर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, तो उत्तर है मार्शल। मार्शल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? यह कथन रॉबिन्स का है। रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्र के अंतर्गत सीमित साधनों का ही हम लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई? अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है? उत्तर मार्शल। मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। आर्थिक क्रिया वैसा कार्य जिससे करने के बाद हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है कारखाने में कार्यरत लोग। लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधि से क्या अभिप्राय है? उत्तर, वे गतिविधियां जो आजीविका अर्जित करने हेतु की जाती हैं। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट 22 क्वेश्चंस थे जो क्लास 11th के लिए और अन्य कई सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक